नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा से जनार्दन, सतना से गणेश, शहडोल से हिमाद्री यथावत, सीधी में दिया डॉ राजेश मिश्रा को मौका। सांसद जनार्दन मिश्रा को उनकी कार्यशैली ने कराया चयन, जबकि सतना में गणेश सिंह को जातीय समीकरण का मिला फायदा। सीधी सिंगरौली सीट से डॉक्टर राजेश मिश्रा को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। शहडोल सुरक्षित सीट से हिमाद्री फिर लगेगी चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने मध्य प्रदेश के लिए 24 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें विंध्य क्षेत्र की सभी 4 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें रीवा से जनार्दन मिश्रा, सतना से गणेश सिंह, शहडोल से हिमाद्री सिंह को पूर्व की भांति उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सीधी सिंगरौली लोकसभा सीट से पहली बार डॉ राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। उल्लेखनीय है कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार अपना भरोसा जताया है, जबकि सतना के सांसद गणेश सिंह वर्ष 2004 से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और 5वीं बार उन्हें उम्मीदवार वर्ष 2024 के लिए घोषित कर दिया गया है। उधर लोकसभा सीट शहडोल से हिमाद्री सिंह को दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। सीधी सिंगरौली लोकसभा सीट से डॉ राजेश मिश्रा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले वह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन के लिए काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट घोषणा की खबर मिलते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने शुरुआत से ही अग्रिम जीत की बधाइयां देना शुरू कर दी। शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास जैसे ही यह खबर मिली कि सांसद जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पहुंच गए, जहां उनका फूल माला पहनकर अभिनंदन किया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि एक बार उनके चुनाव के लिए फिर जी जान से जुटकर जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान यह भी कहा कि जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में और ज्यादा रहेगा। उधर सीधी से प्राप्त खबरों के अनुसार जैसे ही डॉक्टर राजेश मिश्रा के उम्मीदवारी की घोषणा हुई, वैसे ही सीधी शहर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उनके आवास पहुंचकर बधाइयां दी और फूल मालों से लाद दिया। वहां आए सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने डॉ मिश्रा को आश्वस्त कराया कि पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। सतना में भी गणेश सिंह को एक बार पुनः लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों में खाता उत्साह की स्थिति बताई गई है। वहीं शहडोल में भी काफी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे और पटाखे आदि फोड़कर उत्साह का इजहार किया। एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे जनार्दन मिश्रा ने महामंत्री के रूप में पार्टी के लिए अपनी सेवाएं देना शुरू किया था। इसके उपरांत 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान वर्ष 2014 में पार्टी ने पहली बार जनार्दन मिश्रा को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। वर्ष 2019 में श्री मिश्र ने लगभग 3,15,000 मतों से जीत हासिल कर अपनी लोकप्रियता साबित की थी। रीवा जिले की राजनीति करते हुए शहर के स्वच्छता अभियान को गति देने में उनकी भूमिका अलग ही रही तथा इनके कई कार्य जन चर्चाओं का विषय बन रहे। वही लोकसभा में वह जताया है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। अब ये तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति बताएगी कि क्या क्यों हमारा चयन किया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य आचरण और व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए
मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार विश्वास किया। इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संवेदना थी उसको भी मैं, जो उनकी इच्छा थी उसका वो है सादर प्रणाम करता हूँ। तीसरी बार अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं तो अभी हमारे यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत कमी है। सड़कों के मामले में हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन अभी रेल का, हवाई का, ये दोनों मार्ग अभी हमारे पिछड़े हुए हैं। रेलवे के लिए एक नई रेल परियोजना की का प्रयास मैंने किया था, उसका सर्वे भी हुआ रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हरमना, लेकिन ये कोरोना की वजह से वो काम फिर पूरा नहीं हो पाया। तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो रीवा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का वो अधिक विकसित हो, अधिक बड़ा हो और ये नई परियोजना स्वीकृत हो। उसके साथ अभी 3200 करोड़ रुपए हर घर से जल, नल से जल का इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, लेकिन अभी वो काम गति नहीं पकड़ पाया हमारे ज़िले में। मेरा प्रयास होगा कि समय के अंदर हर व्यक्ति को, हर परिवार को नल से जल मिल सके। रीवा ज़िले में अभी मुश्किल से 38% रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, रीवा ज़िले पुराना तो रीवा ज़िला, लेकिन अब रीवा लोकसभा में अभी मात्र 38% भाग में सिंचाई है। इस